अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 13 नवंबर 2024 वेडनेसडे के लिए। तो आज की वीडियो जो है वो स्पेशली सीपीआई के ऊपर होने जा रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि कल का दिन हमारे पास मार्केट में सीपीआई का जो है वो डाटा आ रहा है पाकिस्तानी टाइम के अराउंड लाइक 5:30 पे आ रहा है। यहाँ पे टाइमिंग जो है वो चेंज हुई है। पाकिस्तानी टाइम के अराउंड 5:30 पे सीपीआई का हमारे पास डाटा आ रहा है। तो आज की वीडियो जो है हमारी एक्सक्लूसिवली सीपीआई के डाटा के ऊपर होने जा रही है कि मार्केट सीपीआई के ऊपर क्या मूव देगी। फर्दर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज के दिन हमने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के ऊपर कौन कौन सी अपनी जो है वो ट्रेड्स की हैं और किन किन जगहों से हमने जो है वो ट्रेड्स करके एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बुक किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने पिछले एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ सेलिंग के एरियाज़ और बाइंग के एरियाज़ के ऊपर डिस्कशन की थी। ये हमारा एक बाइंग का एरिया था, ठीक है। यहाँ से हमें एक बुलिश का मूव देखने को मिला। ये सेलिंग का एरिया था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद मार्केट दोबारा से हमारे पास बुलिश आई है। यहाँ से दोबारा से हमारे पास जो है वो मार्केट ड्रॉप लेकर नीचे गिर गई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमने एक सेलिंग की ट्रेड भी की है। इसे कितनी जगह से, जिसका स्टॉप लॉस जो था वो 10 के बाद 12 पे था। लेकिन ये ट्रेड जो हूँ मैं टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप में नहीं दी, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी ट्रेड थी वो लाइव हम ट्रेडिंग कर रहा था मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड के ऊपर अगर तो हम बात करें तो मार्केट जो है वो हमारे पास अभी भी सेलिंग साइड ही शिफ्ट हुई हुई नज़र आ रही है। और मार्केट में आज भी हमें सेलिंग साइड का मूव भी देखने को मिला। कल की वीडियो में मैंने एक रेजिस्टेंस का एरिया भी दिया था 26-27 का। मार्केट एग्जैक्ट उसी को ही टेस्ट दे के जो है वो ड्रॉप देना शुरू हुई है। वापस से रिटेस्ट किया और उसके बाद दोबारा से जो है वही मार्केट ने जो है हमें कॉन्टिन्यूशन में ड्रॉप दिया है। फर्दर जब तक ये लो होल्ड है तब तक मार्केट को हम और गिरता हुआ नहीं देख सकते। और मार्केट में जो हमने कुछ बाइंग के एरियाज बॉटम से भी डिस्कस किए थे, हमारे पास इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास नीचे जो एरिया बाइंग का पड़ा हुआ है वो है 2572 से लेकर 2579 के एरिया अराउंड लाइक 80 पिप्स का एरिया। ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है और ये हमारे पास एक पूरा रिवर्स एरिया बन सकता है, ठीक है। इस प्राइस में आके मार्केट यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड को दोबारा कंटिन्यूएशन दे सकती है। तो इस एरिया के ऊपर हमारे पास डिसीजन मेकिंग होगी कि मार्केट क्या करती है। कल का दिन सीपीआई आ रही है। सीपीआई के ऊपर अगर तो मार्केट हमारे पास फर्स्ट मूव एक बेरिश का मूव देती है तो हम यहाँ से जो है वो इसकी बाइंग कर सकते हैं। वरना तो अगर प्राइजेस हमारे पास 2620 की रेंज में कल का दिन सीपीआई से पहले ट्रेड होती हुई नज़र आती है तो हमारे पास मार्केट वहाँ से हमें ड्रॉप देती हुई नज़र आएगी, ठीक है। इनफैक्ट अगर तो मार्केट कल नीचे बॉटम पे होती है और डायरेक्ट हमें जो है वो ड्रॉप देती है, उसके बाद मार्केट जो है वो वापस से बुलिश जाना शुरू कर देगी। उसके अंदर हमारा जिस तरह से हमने एनएफपी के ऊपर और एफएमसी के ऊपर अपना एक व्यू बनाया था कि हमने मार्केट को M15 की क्लोजिंग के बाद और वॉल्यूम को रीड करने के बाद उसके अंदर बाइंग और सेलिंग को परफॉर्म करना है, तो उसी तरह से हम इसके ऊपर भी लेकर चलेंगे। अगर तो मार्केट हमारे पास M15 का कैंडल हमें बुलिश बनाता है और हमारे पास ऊपर से जो है वो रिजेक्शन आती है, वॉल्यूम हमारे पास नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, तो मार्केट रिजेक्शन को हम एज अ सेलिंग का एरिया रख के वहाँ से सेलिंग करके उसके ऊपर जो है वो 10-20 पिप्स का एसएल देके वहाँ से हम मार्केट को सेल सेट की तरफ प्ले कर सकते हैं। और सेम एज इट इज़ इसका वाइस वर्सा जो है हम बाइंग की ट्रेड के लिए परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं मार्केट के अंदर। अगर मार्केट हमारे पास इसी एरिया के ऊपर सस्टेन होती हुई नज़र आती है और यहाँ बॉटम पे हमारे पास एक कैंडल बनती है बेरिश कैंडल जिसके अंदर एक रिजेक्शन होती है और नीचे से गुड वॉल्यूम हमें मिलता है, तो वहाँ से हमारे पास रिवर्सल के चांसेस हैं। और इन फ्यूचर अगर तो मार्केट हमारे पास 2620 के एरिया का ब्रेकआउट दे देती है और फर्दर हमारे पास मार्केट ऊपर सस्टेन हुई नज़र आती है तो हमारे पास जो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2650 का होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। लेकिन जब तक प्राइजेस यहाँ से नीचे अब 2620 से प्राइजेस फर्दर और बुलिश नहीं जा सकती। प्राइजेस अगर कल के दिन वापस से रीटेस्ट भी करती है तो हम इन्हीं एरियाज़ के अंदर से सेलिंग को भी देख सकते हैं। इनके ऊपर अभी हम डिस्कशन करते हैं। उस पर डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक मेन चीज़ जो है वो बताने जा रहा हूँ कि बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक हमारी 10 फ्री क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसका एक जो ग्रुप है वो भी मैंने यहाँ पर बना लिया है और अप्रॉक्स लाइक 5 to 6 पर्सनस उसमें मैंने ऐड भी कर दिए हैं, ठीक है। फ्री 10 क्लासेस होंगी। इन क्लासेस के अंदर हमारे पास एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, हमारे फेयर वैल्यू गैप्स, इम्बैलेंसेस, मार्केट स्ट्रक्चर, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल के अंदर डिस्कशन होगी। और एट द एंड इसके ऊपर मैं आपको कुछ एसएमसी के सेटअप्स भी सिखाऊंगा, ठीक है, जिनके ऊपर आप ट्रेड करते हुए एक हैंडसम अमाउंट ऑफ जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। तो ये जो सेशंस होने जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रहे हैं। आप में से कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ये बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक
नेक्स्ट मंडे से हमारे स्टार्ट हो रही हैं। इसकी टाइमिंग्स जो हैं वो अभी हमने डिसाइड नहीं की। हम देखेंगे कि ज़्यादा स्टूडेंट्स किस टाइम पे अवेलेबल हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसकी टाइमिंग्स वगैरह जो है वो डिसाइड करेंगे। और इसके बाद हमारा इंशाल्लाह ताला, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हमारा 3 मंथ्स के बाद या 2.5 मंथ्स के बाद हमारा एक क्लासेस होती हैं पूरी बेसिक टू एडवांस, उसके अंदर फिर आपको जो है वो इनरोल किया जाएगा। ठीक है। फर्दर मार्केट के अंदर अभी नेक्स्ट फर्दर हम देखें तो अब ये वाला एरिया जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट फर्दर गिरेगी। ठीक है। सेलिंग के एरियाज़ के ऊपर, बाइंग के एरियाज़ के ऊपर जिस तरह हमने डिस्कशन किया है, ये दो ही बाइंग के एरियाज़ लेके चलूँगा मैं। अब सेलिंग के एरियाज़ के ऊपर कुछ डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं कि मार्केट में कल का दिन हमें सेल कहाँ कहाँ से होती हुई नज़र आ सकती है। इस एरिया को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। मार्केट के अंदर सेलिंग के लिए हमारे पास एक एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे फिप को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। 61 और ये जो एरिया है 50% का, ये एक हमारा बेस्ट एरिया है। तकरीबन ये जो एक इतना एरिया है, यहाँ से हमें जो है वो एक बहुत ही अच्छी सेलिंग की ट्रेड मिलती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो 2604 से लेकर 2608 का एरिया, तकरीबन अराउंड एक 40 पिप्स का ही हमारा एरिया है। यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छी सेलिंग जो है वो नज़र आ सकती है। इसके अलावा फर्दर हमारे पास उसके बाद जो है वो सेलिंग इसी एरिया से ही नज़र आएगी। ठीक है। जहाँ से मार्केट अभी हमें ये ड्रॉप करके गई, ये पूरा इतना एरिया है। ठीक है। ये जो एरिया है वो है तकरीबन अप्रॉक्स 2613 से लेके 2616 का एरिया। हम इस एरिया से जो है, इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद इस एरिया से जो है वो सेलिंग की ट्रेड परफॉर्म मार्केट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। फर्दर इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद दोबारा मार्केट के में हमारे पास ये वाला एक जो है वो जोन आ जाएगा। यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे कल के दिन के लिए। ये जो एरिया है वो 2621 से लेके 2624 का एरिया। ठीक है। फर्दर फिर हम यहाँ से सेलिंग मार्केट में होते हुए देख सकते हैं। अब इसके अंदर बॉटम के ऊपर बाइंग के एरियाज़ हैं, ऊपर सेलिंग के एरियाज़ हैं। अब मार्केट अगर तो हमें ड्रॉप देती है, नीचे से विक बनता है, वॉल्यूम आता है, तो हम बाइंग करेंगे सीपीआई पे। बुलिश जाके अगर तो मार्केट ऊपर से हमें रिजेक्शन देती है और वॉल्यूम बढ़ता है तो हम वहाँ से इसके अंदर सेलिंग करेंगे। फर्दर हम मार्केट को कल का दिन अगर तो ड्रॉप मिलता है तो 2528 2530 तक हमारे पास मार्केट जो है वो ड्रॉप करते हुए हमें नज़र आ सकती है। लाइक अराउंड $50-60 का हमें मूव कल का दिन देखने को मिल सकता है। ये मैं बात इस पॉइंट पे कर रहा हूँ, इस बेस पे कर रहा हूँ कि मार्केट का अगर तुम पिछला मोमेंटम देखें, जिस तरह से मार्केट हमें स्ट्रेट ड्रॉप्स दे रही है, इसके अंदर हमारे भी लॉसेस हुए हैं। इवन कि सिग्नल ग्रुप के अंदर भी इसमें लॉसेस चलते रहे हैं। जिस तरह अगर मैं सिग्नल ग्रुप की बात करूँ तो पिछले दिनों में हमारे लॉसेस होते रहे हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ है, 20 पिप्स का एसएल था, ये हिट हुआ है। उससे पहले हमारे पास ये जो एक ट्रेड थी वो हमारी बाइंग में गई है, अच्छी ट्रेड यहाँ से मिले थे हमारा 50 पिप्स के अराउंड। ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारा 20 पिप्स का एसएल हिट, तो मार्केट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमें तंग कर रही थी। लेकिन आज का दिन हमने 2 ट्रेड्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रेड्स किए। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं सेलिंग देख रहा हूँ 2607 8 और 10 में से, 9 में से। तो 9 और 10 में से ही हमने सेलिंग की थी 11 की स्टॉप लॉस के साथ, और 2600 इसका जो था वो फाइनल टीपी था। मार्केट आई थिंक सो इसमें 50 पिप्स मिले थे, इसमें जो है ब्रेक इवन किया, 50 पिप्स पे सिक्योर किए हैं, और मार्केट ने जो है वो इसका दोबारा जो है वो ब्रेक इवन जो है हिट कर दिया था। ठीक है। इसके बाद अगला सेटअप जो था उसके ऊपर भी मैंने बता दिया था कि हम बाय करने वाले हैं सून, बाय का सिग्नल, और इसके 10 मिनट के बाद बाय का सेटअप भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया था। ठीक है। 260605 में से, और एसएल था 2604 का। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि मार्केट के हाइज़ को मैं ग्रैब होता हुआ देख रहा हूँ। ये जो हमारे पास हाइज़ थी, इस साइड पे थी मार्केट, ये बुलिश का मूव था, ये ड्रॉप आया था, यहाँ से हमने बाइंग की थी, और फर्दर इसकी लिक्विडिटी तक के टारगेट्स थे हमारे। मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके हमें सारे टेक प्रॉफिट्स, तीनों टेक प्रॉफिट्स दिए हैं। ये जो ट्रेड थी वो अराउंड लाइक 100 पिप्स की पूरी ट्रेड थी, और इसमें से मैंने तो अराउंड लाइक 60 पिप्स पे क्लोज़ कर दी थी ट्रेड अपनी, 2012 तक ही। और फर्दर जिसने इसमें होल्ड किया होगा माशाल्लाह से उसने अच्छे प्रॉफिट जो है वो बुक किए होंगे। तो अगर तो आप इस टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप भी पेड है, इसकी जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ेगी और देन आपको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन जो हमारी 10 क्लासेस हो रही हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको मैं इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो गोल्ड के ऊपर फर्दर हमने डिस्कशन की है, बाइंग और सेलिंग के हमारे ये एरियाज़ रहने वाले हैं। ऊपर से हमारे पास जो है वो ये सेलिंग के एरियाज़ रहने वाले हैं, और नीचे ये दो ही हमारे पास बाइंग के एरियाज़ रहने वाले हैं। फर्दर इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि कल के दिन मार्केट हमें एक किस सेंटिमेंट शो करती है, क्या मोमेंटम अपना शो करती है, उसके अकॉर्डिंग टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप में भी जो है वो ट्रेड्स दी जाएंगी। फर्दर अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।